हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हमारा नया चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ रॉक्स। इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने आवर यूनिवर्स के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली ज़्यादातर सन के बारे में जाना था कि सूरज क्या है और सूरज हमारे लिए कैसे कैसे यूज़फुल है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि सन हमारे लिए कैसे कैसे यूजफुल है, सन क्या है, सन कैसा दिखता है, सन कैसा होता है, अगर सन ना रहे तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक दो मैंने भी दिए थे और उसका क्वेश्चन आंसर हमने किया थी। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। ठीक है, कि रॉक्स क्या होता है, रॉक्स कैसा होता है और कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका चैप्टर 12 दिख रहा है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स के प्रकार, पत्थरों के प्रकार। ठीक है, आप लोग अगल बगल में पत्थर अपने देखते होंगे, लेकिन पत्थर देखते होंगे, सारा पत्थर जनरली आपको सेम लगता होगा, लेकिन वो एक्चुअल में सेम नहीं होता है। साइंटिफिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो चीजें सेम नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग होते हैं। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स, रॉक्स आर मेनी काइंड्स। यहाँ तक कि हमारा जो अर्थ है, जो भी हमारी धरती जो है, वो भी रॉक से ही बनी हुई है, पत्थर चट्टानों से ही बनी हुई है। ठीक है, और इसी इन चट्टान और पत्थरों की बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें ए नंबर है हमारा हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स यानी कि ठोस, मतलब बहुत ज्यादा हेवी होता है वो रॉक्स। सम रॉक्स आर हार्ड, डायमंड एंड ग्रेनाइट आर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रॉक्स। कुछ रॉक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि डायमंड और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप लोगों के घर में भी लगा होगा, सीढ़ी वगैरह जो बनती हैं या फिर फर्श वगैरह होती हैं, वो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट मार्बल जो होता है वही। तो वो भी हार्ड रॉक में ही आता है। और डायमंड, हीरा, जिसको हम लोग हीरा बोलते हैं, यहाँ पे फोटो में आप लोग देख रहे होंगे हीरा, ये भी जो होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और आगे देखिए, डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। और डायमंड जो है पूरे रॉक्स में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट रॉक होता है डायमंड, यानी कि जो हीरा होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड रॉक होता है वो। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे है हमारा सॉफ्ट रॉक। आगे क्या है हमारा सॉफ्ट रॉक्स। सम रॉक्स आर सॉफ्ट, सैंडस्टोन इज एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट रॉक। अब इसी में कुछ जो होते हैं, कुछ रॉक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर जो हल्का हल्का बालू टाइप का होता है, वो सॉफ्ट होते हैं, उसको अगर थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, चलिए, रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक है, रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप में होते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक का शेप सेम हो, उसको उसका शेप चेंज कर करके जो है अपने यूज के हिसाब से उसको शेप दिया जाता है। अन्यथा अगर नेचुरली देखा जाए तो वो अपने अपने अलग अलग शेप में रहता है। ठीक है, जैसे कभी ऐसा, अगर ऐसा मान लीजिए ये ग्रेनाइट है, इसको अगर आप सीढ़ी पे लगाएं तो क्या आपका सीढ़ी कभी सही लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसको अपने यूज के हिसाब से इसको शेप दिया जाता है। ठीक है, सम रॉक्स आर इरेगुलर इन शेप लाइक ग्रेनाइट। कुछ रॉक होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, यानी कि उल्टा पुल्टा। इसी में देख लीजिए, इसका जो एज है ये नीचे की तरफ ऐसे भागा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी रॉक का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स।
अब रॉक जो होते हैं वो अलग अलग कलर में भी होते हैं, ठीक है। रॉक जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स में भी होते हैं। जैसे पहला देखते हैं हमारा, स्लेट इज अ ब्लैक रॉक। स्लेट जो होता है, जिसका यूज आप लोग बचपन में या फिर हम लोग बचपन में यूज करते थे लिखने के लिए, जिस पे चौक से लिखते थे फिर मिटा देते थे, उसी को स्लेट बोलते हैं। तो वो भी एक प्रकार का रॉक होता है। तो स्लेट रॉक जो होता है, वो स्लेट जो होता है वो ब्लैक रॉक में काउंट आता है, ठीक है। दूसरा है हमारा सैंडस्टोन इज अ रेड रॉक। सैंडस्टोन जो होता है वो रेड रॉक में काउंट होता है, क्योंकि उसका कलर जो होता है हल्का रेड कलर, रेड टाइप का होता है। तीसरा है हमारा रॉक साल्ट एंड ग्रेनाइट आर ग्रे रॉक। अब जो रॉक साल्ट होता है, रॉक साल्ट यानी कि काला नमक जिसको आप कहते हैं, काला नमक से जो होता है, जो पत्थर का बना होता है, रॉक साल्ट तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे। तो जो रॉक साल्ट और ग्रेनाइट जो होता है वो ज्यादातर ग्रे कलर में होता है, ना ब्लैक होता है ना व्हाइट होता है, दोनों के बीच का होता है, ग्रे कलर में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा चौथा, मार्बल इज ऑफ मेनी कलर्स, द कॉमन कलर्स ऑफ मार्बल आर ब्लैक, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। अब मार्बल भी जो होता है वो अलग अलग कलर में आता है, लेकिन ज्यादातर उसमें कॉमन कलर जो है मार्बल का वो ब्लैक, ग्रीन, रेड, व्हाइट यही है, ठीक है। बाकी और भी कलर्स में आते हैं लेकिन वो रेयरली मिलते हैं। रेयरली यानी कि शायद ही कभी मिलते हैं, ज्यादातर वो नहीं अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो ये कलर हैं ब्लैक, ग्रीन, रेड, व्हाइट, ये जो है ये जनरल है, ये मिल जाते हैं आसानी से, और ज्यादातर इसी कलर में मार्बल्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं यूजेस ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स का यूज कहाँ होता है। रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स। रॉक का यूज जो है हम लोग बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। जैसा कि अभी तो खैर ईंट का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में जैसे ये लाल किला देखिए, ताजमहल देखिए, ये सब जो है, ये सभी जो बिल्डिंग्स हैं या फिर पहले के जितने भी राजमहल, महल वगैरह, मंदिर वगैरह बनते थे, वो सारी चीजें रॉक से ही बनती थी, चट्टानों से ही बनती थी, ठीक है। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड फतेहपुर सिकरी आर मेड रेड रॉक्स। ये सब जो है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, फतेहपुर है, ये सब जो है ये रेड रॉक से बना होता है, लाल पत्थर से बना होता है, लाल चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल ऑफ आगरा वॉज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल। ये जो ताजमहल जो है हमारा, आगरा का जो ताजमहल है, ये हमारा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। किस मार्बल से बना हुआ है? व्हाइट मार्बल से, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम पहले देखते हैं, द अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ रॉक्स। अर्थ जो है, हमारी धरती जो है, वो बहुत अलग अलग प्रकार के रॉक से मिलकर बनी हुई है, अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। दूसरा है हमारा, रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जैसा कि हमने अभी पहले चैप्टर में भी देखा था कि रॉक जो है वो अलग अलग शेप और साइज में होते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा, रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। रॉक जो होता है वो अलग अलग कलर में होता है, जरूरी नहीं कि सारा जितने भी रॉक्स हैं वो एक ही कलर में हो, वो अलग अलग कलर में हो सकते हैं, होते ही हैं, अलग अलग कलर में ही होते हैं। चौथा, रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। रॉक जो होता है वो बिल्डिंग्स को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज, जिसमें पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। यानी कि इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हिंट दिए हुए हैं, जिसको देख के हमको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं। पहला है हमारा, सैंडस्टोन इज अ डैश रॉक, तो सॉफ्ट रॉक, ठीक है। दूसरा है हमारा, ग्रेनाइट इज अ डैश रॉक, ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक। तीसरा, मार्बल इज डैश ऑफ कलर,
सॉरी, मार्बल इज ऑफ डैश कलर, मेनी कलर्स। स्लेट इज ऑफ ब्लैक कलर। पांचवा, द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैंडस्टोन जो है वो सॉफ्ट रॉक में आता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। दूसरा है ग्रेनाइट इज डैश रॉक, तो हार्ड रॉक। ग्रेनाइट जो होता है वो हार्ड रॉक होता है, अभी हमने ऊपर में भी पढ़ा था। मार्बल इज ऑफ डैश कलर, ये भी चीजें हमने अभी तुरंत पढ़ी है कि मार्बल जो है वो बहुत सारे कलर्स में मिल जाता है। चौथा, स्लेट इज ऑफ ब्लैक कलर। स्लेट जो होता है वो ब्लैक कलर, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आप लोग बचपन में लिखते थे उसी पे। ताजमहल इज बिल्ट ऑफ डैश मार्बल, सॉरी, ताजमहल इज बिल्ट ऑफ व्हाइट डैश, तो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसका इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए, अब इसमें है हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। नेम द कलर ऑफ मार्बल यूज्ड इन ताजमहल। ठीक है, तो व्हाइट मार्बल यूज्ड इन ताजमहल। ताजमहल में जो है वो व्हाइट मार्बल यूज किया गया है। ठीक है, दूसरा, नेम द कलर ऑफ रॉक यूज्ड इन रेड फोर्ट। रेड रॉक इज यूज्ड इन रेड फोर्ट, यानी कि रेड फोर्ट में जो है वो लाल पत्थर का यूज किया गया है। ठीक है, तीसरा, नेम द रॉक विच इज फाउंड इन ग्रे कलर। तो ग्रे कलर में कौन सा मिलता है, तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज फाउंड इन ग्रे कलर। ठीक है, चौथा, नेम 3 कलर इन विच मार्बल इज फाउंड। ठीक है, तो 3 कलर में मार्बल कौन कौन सा होता है, तो व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, मार्बल इज फाउंड इन रेड, ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर। ठीक है, मार्बल जो है वो रेड, ब्लैक और व्हाइट और भी बहुत सारे कलर्स में मिलता है, लेकिन ये तीनों कॉमन है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ, यानी कि एक एग्जांपल देना है। किसका, तो हार्ड रॉक का। तो हार्ड रॉक का एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ग्रेनाइट का। ठीक है, दूसरा सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक का एग्जांपल क्या होगा, सैंडस्टोन। ठीक है, अब आगे है हमारा एक्टिविटी, समथिंग टू डू। विजिट अ जियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ योर सिटी विथ योर टीचर एंड स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक। आप जब भी किसी एजुकेशनल टूर पे जाइए अपने स्कूल की तरफ से, तो म्यूजियम में एक बार जाइए, और म्यूजियम में जाके वहां पे अपने टीचर्स के साथ जाइए, और वहां पे जो भी रॉक्स अलग अलग तरह के आपको दिखेंगे उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए टीचर्स के साथ, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।